क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत किसने की? कौन था वो इंसान जिसने सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदला? आज हम बात करेंगे भारतीय उद्योग जगत के पिता जमशेदजी नसरवानजी टाटा की। उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि देशभक्ति, दूरदृष्टि और संघर्ष की भी कहानी है। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी नामक छोटे से शहर में हुआ। वो पारसी परिवार से थे। उनके पिता नसरवानजी टाटा एक साधारण व्यापारी थे। शुरुआत से ही जमशेदजी पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा हासिल की। याद रखिए, उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारतीयों के लिए बड़े उद्योगों में काम करना, सोचना भी मुश्किल था। लेकिन जमशेदजी की सोच आम लोगों से अलग थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने पिता के व्यापार में कदम रखा। 1868 में उन्होंने मात्र 21,000 रुपये की पूंजी से अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। लेकिन उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उनका सपना था भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। 1874 में जमशेदजी ने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स नाम की कपड़ा मिल शुरू की। यह मिल सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये एक प्रयोग था। उन्होंने मजदूरों के लिए बेहतर कामकाजी माहौल, सुविधाएं और नई तकनीक का इस्तेमाल किया। यहीं से भारत में आधुनिक उद्योग की असली नींव रखी गई और यहीं से शुरू हुआ टाटा समूह का सफर। जमशेदजी टाटा ने जीवन में 4 बड़े सपने देखे। पहला, भारत का स्टील उद्योग। दूसरा, एक विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान जहां विज्ञान और रिसर्च को बढ़ावा मिले। तीसरा, भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की शुरुआत। और चौथा, एक ऐसा लग्जरी होटल जो दुनिया के किसी भी होटल से कम न हो। सोचिए, उस दौर में जब लोग रोजमर्रा की मुश्किलों में उलझे थे, जमशेदजी पूरे देश का भविष्य देख रहे थे। 1907 में उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। टाटा स्टील की नींव रखी गई। बाद में उनके नाम पर बसाया गया शहर जमशेदपुर। 1909 में उन्होंने बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) की स्थापना की। आज यह संस्थान देश का प्रमुख रिसर्च सेंटर है। 1911 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी बनी और भारत ने बिजली उत्पादन में कदम रखा। और 1903 में खुला मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल। ये भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली, लिफ्ट और आधुनिक सुविधाएं थीं। सोचिए, एक होटल भी देश के लिए एक प्रतीक बन गया। जमशेदजी टाटा की पत्नी थी हीराबाई। उनके 2 बेटे थे, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा। 19 मई 1904 को जर्मनी में जमशेदजी का निधन हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले ही उनके सपनों की राह तय हो चुकी थी। उनके बेटे और टाटा समूह ने मिलकर उन सपनों को सच किया। आज टाटा समूह सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भरोसे का नाम है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS, टाटा पावर, ताज होटल्स, ये सब उसी विजन की नींव पर खड़े हैं जिसे जमशेदजी टाटा ने 150 साल पहले देखा था। उनका आदर्श था बिजनेस विद एथिक्स, नेशन फर्स्ट। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक ऐसे नेशन बिल्डर थे जिन्होंने देश के लिए जिया और देश के लिए ही सपने देखे। दोस्तों, जमशेदजी टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के लिए देखो। क्योंकि जब सपने पूरे देश को उठाते हैं, तो इतिहास आपको हमेशा याद रखता है।